Hello and welcome guys. Today we will study Bohr-Bari scheme, that is electronic configuration of different elements under the chapter structure of atom of class 9th chemistry. तो आइए फ्रेंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम एलिमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं एलिमेंट का एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, उसको देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सबसे पहले हम 10 एलिमेंट के बारे में देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और बोहर-बरी स्कीम क्या है इसको समझते हैं। पहले 10 के बारे में, ओके, 10 एलिमेंट के बारे में। तो एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। ओके, ये मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है। क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहां पर आपको मैं एक गोल्डन नंबर बतला रहा हूं, उसको देखिएगा। क्या 2, 8, 8, 18, 18 और 32, मतलब ये गोल्ड नंबर है। ये क्या है, गोल्ड नंबर है। गोल्ड नंबर का मतलब ये है कि जिस भी एलिमेंट के लास्ट में इनमें से कोई भी नंबर आएगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, उसका ऑक्टेट पूर्ण माना जाता है, वह इनएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। और हर एलिमेंट की इच्छा होती है कि वो अपने आप को अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, अपने आप को सैचुरेट कर ले बाय दिस गोल्डन नंबर। आइए देखते हैं। जैसे हम इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहां पर हमको एक इलेक्ट्रॉन है तो एक लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या हो रहा है, 2 है, तो अपने को 2 नंबर चाहिए, तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो ये पहली जो सेल है वो भर गई। ये क्या है अभी मैं और भी बतलाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहां पर 2 नंबर, दैट इज फर्स्ट मैजिक नंबर प्राप्त हो गई। तो उसके बाद जब 3 की बारी आ रही है तो 2 तो हमारा यहां पर रहेगा ही, मतलब पहली सेल इसकी भर चुकी है। अब दूसरी सेल में एंट्री होगी, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे सेल में आएगा इस तरह से। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 8 न हो जाए, ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 8 न हो जाए। तो आप यहाँ दे सकते हैं 4 है तो 2 से तो इसका ऑक्टेट भर गया पहला सेल। उसके बाद बचा कितना, 2 हमारा यहाँ लास्ट में आ जाएगा। बोरॉन की बात करते हैं तो 2 से पहला इसका ऑक्टेट भर गया, पहला सेल का ऑक्टेट भर गया। और लास्ट में कितना मिलेगा, 3। और यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 2 से यह फुलफिल्ड हो गया इसका ऑक्टेट। और बचा कितना, 4। अब यहाँ 7 है तो 2 and 5, और यहाँ 8 है तो 2 and 6, यहाँ पर 9 है एटॉमिक नंबर तो 2 and 7। अब यहाँ पर 10 की बात हो रही है तो 2 और 8, मतलब ये दोनों जो नंबर यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो ये जो आपको नियॉन दिखाई दे रहा है ये इनएक्टिव एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसके दोनों सेल भरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हीलियम का, ये भी इनएक्टिव एलिमेंट माना जाएगा, क्योंकि 2 से इसकी भी सेल या कक्षा भरी हुई है। जैसे आपको मैंने वो गोल्ड नंबर आपको बतलाया। ये आपको समझ नहीं आ रहा सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ये उसको देखते हैं। जैसे देखिए, यदि हम चौक ले लें और उसको एकदम इस तरह से स्कैटर करें तो अपने को छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। वो छोटे छोटे जो कण हैं, मतलब पदार्थ के जो सबसे छोटे कण हैं, उन्हीं को हम एटम बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने उसको भी डिवाइड किया और देखा, क्या देखा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्लस में 0 जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। अर्थात ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हमारा प्लस चार्जेड होता है। क्या होता है, प्लस चार्जेड। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियर के चारों तरफ अनेक सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ, जैसे ये हमारा पहला सेल हो गया, फिर ये मान लीजिए दूसरा सेल हो गया, फिर ये तीसरा सेल हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्जेड होते हैं, इन्हीं सेल में पाए जाते हैं। ओके, एक और सेल में बना देता हूँ, कुछ लॉजिक है इसी वजह से मैं इसको बना दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेल भी बोलते हैं। तो इनको हम किस नंबर से जानते हैं उसको जानिए। ये हमारा पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया और ये चौथा सेल हो गया। या इनका और भी जो नाम है ओल्ड पैटर्न से नाम यदि रखा जाए तो K, L, M, N एंड सो ऑन, इस तरह से ये सेल हो गए। ओके, तो यहां पर हमको ये देखना है कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, दूसरे सेल में कितने आएंगे, तीसरे सेल में कितने आएंगे, चौथे सेल में कितने आएंगे। ओके, तो यहां पर जो फार्मूला होता है सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने का फार्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। मतलब पहले सेल में जब n की वैल्यू 1 ली जाएगी, n की जो वैल्यू जब 1 ली जाएगी तो 1 यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहाँ पे एक दिखा दे रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है पहले सेल में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब पाया गया तो वह पहली सेल क्या हो गई? फुलफिल्ड हो गई, सिर्फ इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फुलफिल्ड हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यदि n की वैल्यू मान लीजिए अब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो पहली सेल भर गई है, तो अब दूसरे में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जाएंगे और वहां पर भी 1 से चालू होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली सेल भर गई है 1 और 2, दैट इज इन दोनों को भरा जाएगा किसमें? पहली सेल में, K सेल में। और उसके बाद जो है यहाँ पर 2 और 1 दिखाई दे रहा है, मतलब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन अब दूसरी सेल में भरेगा, L सेल में भरेगा। जैसे मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ दिखा दिया, तो 2 पहले सेल में आ गया और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन और पाया जा रहा है। और ये तब तक भराएगा जब तक कि 8-9 हो जाए। 8 हो जाने में भी फुलफिल्ड हो जाएगा। अर्थात यदि यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज ये आ जाएगा 8। ओके, ये कितना आ जाएगा 8। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का भराव हम तब तक करेंगे जब तक कि यह 8 न हो जाए। अभी जैसे मैंने 2 किया है तो मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो K और L जो सेल हैं ऑर्बिट है ये भर गए। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वह तीसरे M सेल में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे। अर्थात यदि हम नियान के बाद की बात करें तो जैसे यहाँ पर सोडियम, मैं अलग से यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 5 को पहले और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मैग्नीशियम का कितना है? 12 है। एल्युमिनियम का कितना है? 13 है। सिलिकॉन का कितना है? 14 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। ओके, तो आपने यहाँ 10 तक देखा, ये देखा कि 2 और 8 से तो माने पहला और दूसरा सेल भर जा रहा है, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वह किस में जाएगा? तीसरे M सेल में जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेल मैंने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया M में, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 2 8 हो गया और तीसरे में क्या आ जाएगा? 1 चला जाएगा। और ये भी तब तक भराएगा जब तक कि 8 न हो जाए। अर्थात जैसे अभी यहाँ 12 हो गया तो 2 से पहली सेल भर गई है, 8 से दूसरी सेल भर गई है, अब 2 यहाँ पर आ जाएगा, 12 हो गया, आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 2 8 3 ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 8 न हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 8 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 8 एंड 5। ओके, मतलब यहाँ पर आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वह K सेल में भरे गए हैं और ये L में भरे गए हैं और ये M में भरा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम चलिए 15 के आगे भी देखते हैं, समझते हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बतला रहा हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं फास्फोरस के बाद सल्फर की बात करते हैं। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जैसे मान लीजिए मैंने 20 एलिमेंट ले लिया है, तो आपके सिलेबस में 20 तक ही है। यदि 20 तक भी समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत रहेगा। एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं। जैसे यहाँ 15 है तो ये आगे कितना हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो सिंपल सी बात, जैसे अपने को 16 को तोड़ना है तो पहले में आपको मालूम है 2 जाएगा, मैक्सिमम 2 जाएगा, फिर क्या जाएगा? 8 जाएगा, है कि नहीं? बचा कितना आपके पास? 6 बचा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। आप देख भी सकते हैं 5 के बाद 6 ही आएगा। ये 6 किस में भरा रहा है? M सेल में भरा रहा है, और ये तब तक भराएगा जब तक कि 8 न हो जाए। अर्थात ये हो जाएगा क्या? 2 8 7,
फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 और 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों सेल पूरी तरह से भर गए, अर्थात ए भी फुलफिल्ड हो गए, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये भी इनएक्टिव कहलाते हैं, दैट इज जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि के एल एम तीनों सेल जो है भर चुके हैं। अब चौथे की बात हो रही है, चौथे एन में इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करेंगे उसको देखते हैं। जैसे हम पोटेशियम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 से पहली सेल भर चुकी है, अब 8 से जो है दूसरी जो एल सेल है वो भी भर जाएगी, और फिर 8 से क्या होगा एम वाली सेल या ऑर्बिट भर जाएगा। अब उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 2 18, अभी भी एक बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, इस चौथे ऑर्बिट में आएगा एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मैंने यहाँ दिखा दिया। ओके, तो ए भी तब तक भराएगा, ए भी तब तक भराएगा जब तक कि 18 न हो जाए, मतलब ये क्रम ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ओके, अर्थात हम यहाँ पे करेंगे तो 2 8 8 2 एंड सो ऑन, ऐसे 3 4 5 ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 18 न हो जाए। तो इस तरह से आप और भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं।